हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल, जिसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। पर एक्चुअली ये एस्ट्रल ट्रैवल है क्या? ये कैसे होता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है, या फिर कहें कि इसके पीछे का सच क्या है? ये सच है या फिर झूठ है? ये है क्या? आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कि इंसान की आत्मा या फिर कहें कि उसकी चेतना इंसान का शरीर छोड़कर बाहर का सफ़र करती है। देखिए, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि शरीर नाशवान है, यानी कि शरीर की मृत्यु होती है, जबकि आत्मा जो है या फिर जिसे चेतना कहते हैं वो मरती नहीं है। जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो अपना सफ़र पूरा करती है, आज इस शरीर में, कल किसी और शरीर में, परसों किसी और शरीर में। सो इसका मतलब ये है कि आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है। सो अगर वो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा सकती है, तो फिर वो अपना शरीर छोड़कर बाहर का सफ़र कर कर वापस उसी शरीर में वापस क्यों नहीं आ सकती? अब ये बात बहुत सोचने वाली है। आप खुद समझिए कि अगर हमारे शरीर में से हमारी आत्मा निकल जाए, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाए, जिसे मृत्यु का रूप देते हैं, तो हमारे शरीर को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि उसका संस्कार कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो आत्मा कभी ना कभी किसी और रूप में, किसी और शरीर में आती है और फिर वो अपना एक्सपीरियंस आगे कंटिन्यू करती है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो हमारी चेतना है वो कहीं और जाना चाहती है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी चेतना कुछ और देख कर आए, कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हम अपने शरीर के साथ नहीं समझ पाते, तो उस दौरान क्या होता है कि वही चेतना हमारे शरीर से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद भी वो किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर से जुड़ी रहती है, जिसे कहा जाता है कि एक सिल्वर कॉर्ड के साथ हमारी नाभि के साथ जुड़ी रहती है। उसके ऊपर किसी भी टाइम की या फिर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, किसी भी टाइम में ट्रैवल कर सकती है, किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकती है। यानी कि ना उसके ऊपर टाइम की बाउंडेशन है, या ना ही उसके ऊपर स्पेस की बाउंडेशन है। वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। और जब वो ट्रैवल कर सकती है, अपने राज सारे जितने उनके सवाल हैं उनके जवाब पा सकती है, तो पाने के बाद वो वापस उसी शरीर में भी वापस आ सकती है। सो इट मीन्स, इट क्लियरली डिफाइंस कि एस्ट्रल ट्रैवल कह लीजिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस कह लीजिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह लीजिए, या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कह लीजिए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मोटे मोटे तौर पे कहें तो एस्ट्रल ट्रैवल और कुछ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी होती है जिसमें कि 5 तत्व हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। उसमें से 2 तत्वों को छोड़कर, यानी कि धरती और जल को छोड़कर, बाकी 3 तत्व जो हैं उन्हें हमारी बॉडी से अलग कर देना। यानी कि जो धरती और जल हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी का मेन कंटेंट है, और जो हमारे बाकी जो 3 तत्व हैं यानी कि जल, अग्नि और आकाश, ये हमारी बॉडी के एस्ट्रल प्रोडक्ट हैं, जिससे कि हमारी एस्ट्रल बॉडी बनती है, या हम यहाँ कहें कि हमारी सूक्ष्म बॉडी बनती है। उस बॉडी को हमारे से अलग करना, उस बॉडी को यानी कि एस्ट्रल बॉडी को या फिर सूक्ष्म शरीर को हमसे अलग होने के बाद हमें विटनेस की तरह या साक्षी की तरह देखना, और उसके बाद अलग होकर अलग से ट्रैवल करना। सो दिस इज़ हाउ एस्ट्रल ट्रैवल इज़ डन। अब एस्ट्रल ट्रैवल कर कौन सकता है? एस्ट्रल ट्रैवल हर कोई कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एस्ट्रल ट्रैवल किया नहीं होगा। हम समझते हैं कि हमने वो सपना देखा। हम जब सोते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ देख कर आते हैं। हम कभी किसी लड़ाई में चले जाते हैं, हम कभी किसी बिल्डिंग में चले जाते हैं, हम किसी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें सपना आया ऐसी जगह का। वो हमारा सपना नहीं होता, वो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल होता है। हमारी जो चेतना है वो उस जगह पर जाकर उसके दर्शन कर कर वापस हमारे शरीर में आ जाती है। इसी चीज़ को हमें समझना होगा, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल हम कर चुके होते हैं, हम कर चुके हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल है। अब इस एस्ट्रल ट्रैवल को हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जिसके लिए कि हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सेल्फ बिलीफ। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा होना चाहिए कि एस्ट्रल ट्रैवल होता है, ये सच है,
मैं इसे कर सकता हूं और कर लूंगा। सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट है रिलैक्सेशन। देखिए, ऐसा कुछ भी करना, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल हो गया या फिर पास्ट लाइफ में जाना, ऐसा कुछ भी करने से पहले हमारी बॉडी का और हमारे मन का शांत होना, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इस सब को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो उससे ना केवल हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट आता है, हमारी जो शरीर है वो निरोग होता है, बल्कि उससे हमारी जो आत्मा या फिर जो हमारा माइंड, हमारी चेतना है, वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि प्रफुल्लित हो जाती है, बहुत बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दबी होती हैं हमारे मन में, पर वो हम नहीं कर पाते, और मेडिटेशन करने से वो चीज़ें उजागर हो जाती हैं, कर सकते हैं। सो मेडिटेशन इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट। उसके बाद और क्या, देखिए, हमारे मन में ना एक डर और होता है कि हमारी बॉडी से अगर हमारी चेतना अलग हो जाएगी तो ये तो ऑलमोस्ट हमारी डेथ हो गई। बट नहीं, अगर आप इसको एक स्पेशल गाइडेंस के अंडर करते हैं तो आप ये से कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके मन का वो जो डर है वो भी हमें ख़त्म करना होगा। अब वो डर हमें कैसे ख़त्म करना है, वो भी हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। उसके लिए हम सेल्फ हिप्नोसिस का भी उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई भय नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मेरा ही शरीर, उसी में से मेरी चेतना बाहर जाकर कहीं घूमकर मेरे सवालों का जवाब लेकर वापस मेरे पास आएगी। क्योंकि हम ये जानते हैं, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, कि हमारी नाभि के साथ हमारी जो चेतना होती है वो जुड़ी हुई होती है एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू। इसके अलावा और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे सातों जो चक्र हैं, हमारे बेसिक बॉडी के चक्र हैं, जिन्हें कि हम शक्ति स्थल भी कहते हैं, वो भी बैलेंस्ड होने बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर हमारी थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो हमारे लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना ना केवल आसान है, बल्कि बहुत बहुत आसान है। हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। सो हमें अपनी मर्जी से एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए उसे करने का तरीका मालूम होना चाहिए, जिसके लिए कि सबसे बेसिक और रिक्वायरमेंट ये है कि हमें विजुअलाइजेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताते हैं, जिसे आप डे बाय डे करने से आप अपनी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये एक तरह की मेडिटेशन ही है, पर इसके अलावा भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे अंदर के भय हटाने के लिए हमें सेल्फ हिप्नोसिस अगर आता है तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। इससे हम अपने अंदर की जितनी भी जैसे कहते हैं कि हमारी कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर की कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। और भय यानी कि फियर भी उसी में एक कैटेगरी है जिसे कि हम दूर भगा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रैवल किसी की गाइडेंस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं तभी हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो हम करते भी हैं। हम करते हैं अनजाने में, पर हम अपनी मर्जी से अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर और भी कोई सवाल हों, आपके कोई सुझाव हों, तो आप हमें गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई सवाल हैं, अगेन आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके सुझावों को अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो आपके और काम आए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गोइंग थ्रू माई वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।